हाय गाइस, माय नेम इज़ तन्मय एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसे कि आपने वीडियो के टाइटल से समझ लिया होगा, पढ़ लिया होगा, दिस वीडियो इज़ अबाउट व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ जॉब्स इन एचआर, राइट? एंड ये वीडियो इसलिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सब वो बोलते रहते हैं कि यार इस कंपनी का एचआर ये, उस कंपनी का एचआर वो है। बट क्या रियलिटी में सिर्फ एचआर करके कोई पोजीशन होती है, एचआर करके कोई फंक्शन होता है? बोथ येस एंड नो। आप कोई भी छोटे से स्टार्टअप में जाओगे या कोई एक ऐसी कंपनी में जाओगे जो मिड लेवल पे ऑपरेट कर रही है या स्मॉल लेवल पे ऑपरेट कर रही है, हो सकता है वहाँ पे लोग ही इतने कम हो कि दी ओनली पर्सन हु इज हैंडलिंग एचआर इज कॉल्ड एन एचआर, एक ह्यूमन रिसोर्स पर्सन हो सकता है वहाँ पे। तो सिर्फ उस एक्सेप्शनल केसेस में आप सुनोगे किसी को बोलते हैं कि यार मैं इस कंपनी का एचआर हूँ, राइट? बट जनरली जो बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, लार्ज मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन, आपने जितने भी कंपनीज का नाम सुना होगा, मेटा, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, जस्ट टू नेम अ फ्यू, इन सारे ऑर्गेनाइजेशन में ऑलमोस्ट लाखों एम्प्लॉयज है, देयर आर मिलियंस ऑफ एम्प्लॉयज। और जब इतने एम्प्लॉयज हैं तो सिर्फ एचआर करके कोई फंक्शन नहीं होता है। इसलिए इस वीडियो में आई एम गोना टॉक अबाउट एचआर के अंदर स्पेसिफिकली कौन कौन सी जॉब्स होती हैं। एंड अगर आप एक फ्रेशर हो या आप एक पर्सन हो जो एचआर के बारे में जानना चाह रहे हो या आप एचआर में करियर बनाना चाह रहे हो, आपने कहीं से तो सुना है कि यार एचआर करना चाहिए, इंटरेस्टिंग होता है, लोगों से डील करते हैं। सो आई थिंक दिस वीडियो विल बेनिफिट यू द मोस्ट, क्योंकि मैं आपको इस बारे में बताने वाला हूँ, हम इस बारे में बात करने वाले हैं। एंड इस वीडियो को मैं मोर और लेस दो तरीके से समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ है एच आर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटीज एंड एच आर ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की, राइट? फंक्शनैलिटीज की अगर बात करें तो अगेन ह्यूमन रिसोर्स करके, येस देर इज एन अम्ब्रेला टर्म, बट एच आर के अंदर बहुत सारे सब फंक्शंस होते हैं, जिसके बारे में मैंने अपनी पहली दूसरी वीडियो में बात करी है। देर इज एन एंटायर वीडियो अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस, जिसके लिंक मैं इधर उधर कहीं तो भी डाल दूंगा, सो यू कैन क्लिक ऑन दैट एंड गो एंड चेक आउट दैट वीडियो। सेकेंड इज ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। हायरार्की इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑब्वियसली आप अपना करियर एक सर्टेन पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हो, तो आप उस सर्टेन पोजीशन पे तो रहोगे नहीं, आप हमेशा ग्रो करना चाहोगे और ग्रो करोगे भी ओवर टाइम। तो हायरार्की के बेस पे क्या क्या एचआर की जॉब्स हो सकती हैं, तो हम उस बारे में बात करेंगे, राइट? सो पहली चीज़ है अबाउट फंक्शनैलिटीज। आई हैव केप्ट अ नोट ऑफ ऑल दोज डिफरेंट जॉब्स इन माई लैपटॉप ओवर हियर, तो अगर मैं कुछ कुछ देख के पढ़ते जाऊँ तो डोंट फील दैट आई वाज डिस्ट्रैक्टेड, ओके? परफेक्ट। सो पहली चीज़ है रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन का फंक्शन बहुत सिंपल होता है। वो फंक्शन ये होता है कि आपको टैलेंट को ढूंढना है, टैलेंट को किसी भी तरीके से अट्रैक्ट करना है, किसी भी तरीके से, मतलब ऑब्वियसली लॉफुल तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज लगा के अट्रैक्ट करना है, एंड उनको आपको हायर करना है। यू वांट द बेस्ट टैलेंट, यू वांट द राइट टैलेंट फॉर योर कंपनी। तो जो भी इन चीज़ों की तरफ काम करते हैं उस फंक्शन को बोलते हैं रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन फंक्शन। Some of the famous jobs within recruitment and talent acquisition are related to, you could be doing talent acquisition specialist, or you could be a talent acquisition executive. आप एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट बन सकते हो। अगेन अगर आप एक रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हो तो आप एक एजेंसी के थ्रू भी काम कर सकते हो या आप इन हाउस रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हो सकते हो। इसका मतलब आप एक कंपनी के इंटरनल कैंडिडेट हो, इंटरनल रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हो। यू वर्क डायरेक्टली फॉर द कंपनी रादर देन बीइंग आउटसोर्स्ड बाय अ कंपनी। तो आप रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट हो सकते हो, आप एक कैंपस रिक्रूटर हो सकते हो, या आप एक सोर्सिंग स्पेशलिस्ट भी हो सकते हो। सो अगेन सम ऑफ द जॉब्स विद इन रिक्रूटमेंट एंड टैलेंट एक्विजिशन। दूसरा आता है एच आर ऑपरेशंस। नाउ अगेन एच आर ऑपरेशंस इज लाइक द बैकबोन ऑफ द इंटायर एच आर फंक्शन। आप बहुत ज़्यादा डेटा से डील कर रहे हो, आप एच आर इंफॉर्मेशन सिस्टम से डील कर रहे हो, आप बहुत सारे कॉम्प्लेक्स डॉक्यूमेंटेशन से डील कर रहे हो, लीव एंड अटेंडेंस, पेरोल, और बहुत सारे डिफरेंट चीज़ों से डील कर रहे हो जो which revolve a lot about documentation on the systems as well as on the papers. तो उसको HR operations का functions बोलते हैं। इस फंक्शन में बहुत सारे डिफरेंट जॉब टाइटल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप HR ऑपरेशंस एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, आप HR कोऑर्डिनेटर हो सकते हो, आप HR MIS एग्जीक्यूटिव हो सकते हो, विच इज़ अगेन मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स, एंड आप HR शेयर्ड सर्विसेज स्पेशलिस्ट भी हो सकते हो। बहुत सारे HR ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं, फॉर एग्जांपल ओरेकल होता है, सर्विस ना होता है, वर्कडे होता है, देयर आर डिफरेंट HR सिस्टम्स। तो आप इनके सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट बन सकते हो, and you could use these softwares to deliver your job. So this is about different job roles within HR operations. तीसरी चीज़ आती है एम्प्लॉय ऑनबोर्डिंग एंड एंगेजमेंट। अगेन ऑनबोर्डिंग एंड एंगेजमेंट का फंक्शन सबसे ज़्यादा ये होता है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में जो पहली बार आ रहा है, यू वुड इंश्योर दैट उनका फर्स्ट डे बहुत अच्छा हो, उनकी ज्वाइनिंग बहुत ज़्यादा स्मूथ हो, एंड एज द नेम सजेस्ट वो उनका एंगेजमेंट अच्छा हो, वो
इन्वेस्टेड रहें बिजनेस में, उसके प्रोसेसेस में, और वो अच्छा काम करें मोर और लेस, राइट? तो इसमें कुछ जॉब टाइटल्स होते हैं, वन ऑफ विच इज you could be working as an employee engagement executive, or you could be working as an onboarding specialist, or you could be a culture and engagement coordinator. So yeah, you could work in any of those positions. चौथी चीज़ है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो अगेन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड लर्निंग एंड डेवलपमेंट इन अ लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस. इनका काम सिंपल है, आपके लर्निंग गोल सेट करना, आपको डेवलप करना, आपकी स्किल्स अप टू डेट रहे मार्केट के हिसाब से, वो सारी चीज़ों को हैंडल करना, मैनेज करना, वो इस पर्टिकुलर फंक्शन का काम होता है. सो डिफरेंट जॉब टाइटल्स विद इन दिस फंक्शंस इंक्लूड एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर, you could be a training specialist, you could be an instructional designer, or you could be a learning consultant. These are the different job titles. Fifth is payroll and compensation. So again, आप payroll and compensation की जब बात करते हो तो it deals a lot about around HR, like employees की सैलरी को प्रोसेस करना, एम्प्लॉयज के बोनसेस को देखना, बेनिफिट्स को देखना, टैक्सेस को देखना. तो जितनी भी नंबर ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं, पेरोल जब आपको मंथ के एंड में जब वो सैलरी मिलती है या आपको ऑफ साइकिल पेमेंट्स मिलती है, आपने कोई रीइंबर्समेंट्स लिए कंपनी से, फिटनेस रीइंबर्समेंट हो गया या आपने कोई हेडसेट खरीदा, तो वो जितना भी पैसों का लेन देन है वो पेरोल की टीम करती है. तो उसमें डिफरेंट जॉब टाइटल्स वुड बी पेरोल एग्जीक्यूटिव, और यू कुड बी वर्किंग एज अ कॉम्पनसेशन एंड बेनिफिट्स एनालिस्ट, और a reward specialist. These are the different job titles. Sixth would be performance management. Again, performance management की बात करें तो यू आर वर्किंग विद अ टीम जिसका काम है कि परफॉर्मेंस के गोल सेट करना, ये देख पाना कि आप उन परफॉर्मेंस के गोल्स को बाय द एंड ऑफ द ईयर अचीव करो. ऑल्सो अगर आपके कोई भी प्रमोशंस हैं या कुछ और ऐसी प्रोसेसेस ड्यू हैं इस परफॉर्मेंस रिलेटेड मैटर्स में, तो वो आप इंश्योर करोगे कि यू लुक इन टू ऑल ऑफ दिस इशूज, राइट? सो इसमें डिफरेंट जॉब टाइटल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, पहला परफॉर्मेंस एनालिस्ट, यू कुड बी वर्किंग एज अ HR performance coordinator, or you could be working as an HR metric specialist. You are going to set the metrics for performance. So yes, that's the function of performance management. Then comes employee relations. Again, employee relations is a very exciting field. मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में भी बात करी थी. जनरली कोई भी डिसिप्लिनरी इश्यूज हो गए, या आपकी दो एम्प्लॉयज़ की आपस में लड़ाई हो गई, या एक एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से नहीं कर रहा है ड्यू टू पर्सनल रीजंस और प्रोफेशनल रीजंस, तो कोई भी चीज़ें जो एम्प्लॉय और मैनेजमेंट के रिलेशंस को हैम्पर करें या उनको इफेक्ट करें, वहाँ पे आती है एम्प्लॉय रिलेशंस का काम आता है वहाँ पे. सो अगेन देर आर डिफरेंट जॉब टाइटल्स विद इन एम्प्लॉय रिलेशंस विच कुड बी अराउंड. पहली चीज़ हो गई, यू कुड बी वर्किंग एज एन एम्प्लॉय रिलेशन स्पेशलिस्ट, और यू कुड बी वर्किंग एज एन इंडस्ट्रियल रिलेशंस ऑफिसर. एक्चुअली इंडस्ट्रियल रिलेशन ऑफिसर जब आप बात करते हो तो ये मोर और लेस फैक्ट्रीज या प्लांट्स में होता है, कॉर्पोरेट ऑफिस में नहीं होता. तो फॉर एग्जांपल, अगर हम P&G की बात करें, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, या हम यूनिलीवर की बात करें, तो इनके ऑफिसेज भी हैं, बट इनकी फैक्ट्रीज भी हैं जहाँ पे सोप, शैम्पू, कंडीशनर या बहुत सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं लोग खाने पीने की, या डिफरेंट डेली प्रोडक्ट यूसेज की चीज़ें कर रहे हैं. तो अगेन, इंडस्ट्रियल रिलेशन इज बेसिकली आप वर्कर्स, फैक्ट्रीज में वहाँ के वर्कर से डील कर रहे हो, आप एम्प्लॉय से डील नहीं कर रहे हो. फिर होता है HR पॉलिसी एडवाइजर. अगेन, सो दीज आर दी फंक्शंस विद इन एम्प्लॉय रिलेशंस. फिर आता है कंप्लायंस एंड लेबर लॉज. अगेन, कोई भी कंट्री में बहुत सारे लेबर लॉज होते हैं जो लेबर्स के राइट्स को या वर्कर के राइट्स को प्रोटेक्ट करती हैं. फॉर एग्जांपल, कोई आपसे बोले कि आपको एक हफ्ते में 100 घंटे काम करना है, प्रॉबली यू कुड इफ़ यू कैन. नारायण मूर्ति जी से बहुत खुश होंगे इस चीज़ को सुन के, जोक्स अपार्ट. बट देन देर आर लॉज विच प्रिवेंट यू फॉर वर्किंग फॉर सो मेनी आवर्स, बिकॉज आप एग्जॉस्ट हो सकते हो, राइट? उस पर्टिकुलर पोजीशन में आप अच्छे से काम नहीं कर पाओगे, वर्क फटीग किक कर सकता है. सो अगेन, मेकिंग श्योर कि आपकी जो भी कंपनी में आप जिस भी कंपनी में आप एक HR फंक्शन में काम कर रहे हो, यू आर मेकिंग श्योर कि उस कंपनी दैट कंपनी फॉलोज लेबर लॉज, कंप्लायंस को फॉलो कर रही है ताकि कोई लीगल ट्रबल्स ना आए. सो अगेन, टू सम इट अप, वो फंक्शन है कंप्लायंस एंड लेबर लॉ फंक्शनैलिटी का. सो उसमें अलग अलग जॉब टाइटल्स हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड बी वर्किंग एज a labor law compliance officer, you could be working as a statutory compliance executive, or you could be working as a HR legal specialist. फिर आता है लास्ट में, not the least, workplace culture and employer branding. अगेन, मेकिंग श्योर कि आपकी कंपनी का कल्चर बहुत अच्छा है, जो कल्चर लीडरशिप से ट्रैवल हो रहा है वही टू द वेरी एंड ऑफ द स्पेक्ट्रम वो पूरा कल्चर फ्लो कर रहा है, फॉलो कर रहा है. एम्प्लॉयज़
अपने लीडरशिप टीम से या मैनेजमेंट टीम से डिसकनेक्टेड फील नहीं कर रहे हैं। ऑल्सो एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, मतलब अगर आप अपनी कंपनी में काम कर रहे हो तो वो कंपनी दूसरी कंपनी से कैसे अलग है, तो उस चीज़ से डील करता है। तो अगेन एम्प्लॉयर ब्रांडिंग, आपका एक अलग ब्रांड इमेज है, उसमें बहुत सारे जॉब टाइटल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कल्चर मैनेजर, एम्प्लॉयर एम्प्लॉयर ब्रांड स्पेशलिस्ट, और देयर कुड यू कुड बी वर्किंग एज अ एम्प्लॉय एक्सपीरियंस मैनेजर। अगेन सो इतना आपको फंक्शन के हिसाब से पता चला होगा कि कितने ज़्यादा फंक्शंस होते हैं और उसमें कितनी तरीके की जॉब्स होती हैं, तो बहुत सारे स्कोप, बहुत ज़्यादा है, आपके पास बहुत ज़्यादा वैरायटी है। एंड अगर आपको किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट आ रहा है तो आप यू कुड ऑलवेज परस्यू दीज डिफरेंट काइंड ऑफ जॉब्स। इट्स नॉट एट ऑल बोरिंग, क्योंकि इतना ब्रॉड फंक्शन है, आपको सीखते सीखते पूरी लाइफ टाइम बीत जाएगी शायद, इतना कुछ होता है ह्यूमन रिसोर्सेज के अंदर, राइट। सो दैट इज एच आर ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनैलिटीज। दूसरा है एच आर ऑन द बेसिस ऑफ हायरार्की। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग, राइट। आप कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में, अगर आप एक बैचलर्स डिग्री लेट्स से आपने ह्यूमन रिसोर्स में की है या मैनेजमेंट में की है, यू आर ऑलवेज गोना स्टार्ट एज फर्स्ट एच आर एडमिनिस्ट्रेटर। एच आर एडमिनिस्ट्रेटर को आप इन अ वे एक एंट्री पॉइंट ऑफ एच आर मान के चलो। इस एंट्री पॉइंट ऑफ एच आर में यू आर द फेस ऑफ एच आर फॉर एम्प्लॉयज और फॉर द कस्टमर्स, राइट। आप सबसे बेस लेवल पे हो, आप स्ट्रैटेजिक लेवल पे नहीं हो, आप सबसे बेस लेवल पे हो। तो जितनी भी स्ट्रैटेजी डाउन द लैडर आएगी, आप उसको एग्जीक्यूट करोगे ऑन द फ्लोर। तो इनका काम होता है पेपर वर्क को हैंडल करना, या जो ज्वाइनिंग फॉर्म्स होते हैं, डेटा से डील करना, ऑल ऑफ दोस थिंग्स। सो एज एन एच आर एडमिनिस्ट्रेटर आप वो करोगे। एक लेवल ऊपर आता है एच आर ऑफिसर और एच आर जर्नलिस्ट। जर्नलिस्ट और ऑफिसर वो काइंड ऑफ रोल्स होते हैं जो सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा नॉलेज रखते हैं। उनको थोड़ा सा पेरोल भी आता है, थोड़ा सा उनको पॉलिसीज भी आती हैं, उनको थोड़ा सा रिक्रूटमेंट भी आता है, उनको लर्निंग एंड डेवलपमेंट का भी थोड़ा थोड़ा पता है। सो दोज आर द फंक्शंस दैट आर कॉल्ड एच आर जर्नलिस्ट। हाँ, इसको आप एक ऑलराउंडर की तरह मान सकते हो। फिर उसके बाद आता है एच आर एडवाइजर। नाउ एच आर एडवाइजर इज प्रॉब्लम सॉल्वर। जैसे कि नाम सजेस्ट करता है, आप एडवाइस करते हो। किसको एडवाइस करते हो? मैनेजर्स को भी एडवाइस कर सकते हो, आप एम्प्लॉयज़ को भी एडवाइस करते हो ऑन ऑन देयर डे टू डे एच आर इशूज़। आप सोल्यूशंस देते हो, उनकी बातें सुनते हो। सो दैट इज एच आर एडवाइजर। फिर आता है एच आर मैनेजर। एच आर मैनेजर को आप एज अ एनफोर्सर मान सकते हो, कि ये एनफोर्स करता है कि जितनी भी पॉलिसीज़ हैं वो अच्छे से फॉलो हो रही हैं, जितने भी फंक्शन है वो अच्छे से स्मूथली रन हो रहे हैं, राइट। और जब मैं एच आर मैनेजर बोलता हूँ, यू कुड ऑलवेज यूज, मतलब एच आर करके तो मैंने ऐसे मोडल स्टार्टिंग में बोला था कि कुछ होता नहीं है, तो आप एच आर को रिप्लेस कर दो विद डिफरेंट फंक्शंस। तो अगर मैं एच आर मैनेजर बोल रहा हूँ, आप एक रिक्रूटमेंट मैनेजर हो सकते हो, या आप एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट मैनेजर हो सकते हो, या आप पेरोल मैनेजर हो सकते हो। तो जहाँ जहाँ मैं एच आर स्टार्टिंग में एच आर बोल रहा हूँ, आप उनको इन फंक्शन से रिप्लेस कर दो। सो यू कुड बी लाइक अ, लेट्स से एच आर एडवाइजर की जगह पेरोल एडवाइजर हो सकते हो, रिक्रूटमेंट एडवाइजर हो सकते हो, राइट। सो दैट्स एच आर मैनेजर फॉर यू। फिर आता है एच आर बिजनेस पार्टनर। नाउ एच आर बिजनेस पार्टनर को आप एक ब्रिज की तरह मान सकते हो। दैट्स अ ब्रिज दैट कनेक्ट्स, लेट्स से जो बिजनेस की पॉलिसीज होती हैं, बिजनेस के स्ट्रेटेजिक गोल्स होते हैं, वो बिजनेस के गोल्स को कनेक्ट करेगा विद ओवरऑल एच आर स्ट्रैटेजी, राइट। कि उनमें एक अलाइनमेंट होना चाहिए। तो फॉर एग्जाम्पल कंपनी एक सर्टेन डायरेक्शन में जा रहा है, यू गोना मेक श्योर कि आपकी जितनी पॉलिसीज हैं, सारी चीज़ें वो भी उस डायरेक्शन में जा रही हैं। सो दैट इज एच आर, द रोल ऑफ एच आर बिजनेस पार्टनर। फिर आता है हेड ऑफ एच आर। हेड ऑफ एच आर इज द लीडर ऑफ एच आर डिपार्टमेंट। जो पूरे एच आर डिपार्टमेंट के जितने हमने डिफरेंट फंक्शंस की बात की है, यू आर दी हेड। आप उसको ओवरसी करोगे, आप मेक श्योर करोगे कि वो सारे फंक्शंस अच्छे से यू नो डे टू डे बेसिस पे अच्छे से उनकी फंक्शनैलिटीज वर्क कर रही हैं, उन सारे फंक्शंस की। सो अगेन दैट इज हेड ऑफ एच आर। फिर होता है हेड ऑफ पीपल। हेड ऑफ पीपल को आप एक तरीके से एक कल्चर चैंपियन मान सकते हो, कि अब आप सिर्फ एच आर ही नहीं, बट एच आर के अलावा भी जब आप पीपल की बात करते हो, देयर आर सो मेनी पीपल विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन। तो आप इन पूरे लोगों के जितने भी स्ट्रेटजीज हैं, जितने भी पॉलिसीज हैं, कंप्लायंस है, यू आर मेकिंग श्योर दैट इट ऑल फ्लो स्मूथली। फिर होता है एच आर डायरेक्टर। एच आर डायरेक्टर इज दी पर्सन हु मेक्स द स्ट्रैटेजी। फॉर एग्जाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे, या एक नेशन वाइड लेवल पे, या एक इंटरनेशनल लेवल पे एक बिजनेस कैसे फंक्शन करता है, उसकी पूरी एच आर स्ट्रैटेजी को इन्फोर्स करना और उस पूरे बिजनेस फ्लो को इंश्योर करना कि वो अच्छे से काम कर रहा है, वो करता है एच आर डायरेक्टर, या करती है एच आर डायरेक्टर अगेन। एंड जो सबसे टॉप पे होता है वो होता है सी एच आर ओ, विच इज चीफ ह्यूमन रिसोर्स ऑफिसर। दिस पर्सन आई वुड से इज द विजनरी। ये सीईओ के साथ बैठता है, ये सीएक्सओस के साथ बैठता है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ भी कभी कभी कम्युनिकेट कर सकता है, जस्ट टू मेक श्योर कि जो पूरी ओवरऑल पीपल स्ट्रैटेजी ऑफ बिजनेस की, अगर एक कंपनी 50 कंट्रीज में ऑपरेट कर रही है,
तो दिस पर्सन इज गोना मेक श्योर कि वो पूरा ऑपरेशन, वो पूरा स्ट्रैटेजी, वो पूरी विजन अच्छे से ट्रैवल कर रही है. सो या दैट्स द फंक्शन ऑफ CHRO. अगेन ये जो मैंने करियर लैडर आपको बताया है, फ्रॉम द वेरी HR एडमिनिस्ट्रेटर टू ऑन द टॉप, सॉरी, आप CHRO तक जाते हो. सो ये लीनियर पाथ तो है, बट ये पाथ हर कंपनी में अलग अलग तरीके से दिख सकता है. तो फॉर एग्जाम्पल गूगल एक अलग तरीके से मे बी, गूगल में ये तरीका अलग से दिखेगा, हो सकता है आपको फेसबुक में ये तरीका अलग से दिखेगा, राइट. सो इट डिपेंड्स, बट मोर और लेस दीज आर दी डिफरेंट HR जॉब टाइटल्स, डिफरेंट HR फंक्शनैलिटीज. और शायद आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि सिर्फ HR करके कुछ नहीं होता है, इसमें बहुत सारी इंट्रिकेसीज होती हैं, बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, और लोग अलग अलग फंक्शन में अलग अलग तरीके से काम करते हैं, राइट. सो परफेक्ट, थैंक यू सो मच, दैट वॉज इट इन दिस वीडियो. अगर आपको कोई भी स्पेसिफिक जॉब फंक्शन के बारे में पता लगाना है, आपको कोई भी डाउट हो, प्लीज़ रीच आउट टू मी थ्रू द कमेंट सेक्शन, या आप मेरा लिंक्डइन प्रोफाइल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके ढूंढ सकते हो. आप मुझे लिंक्डइन पे टेक्स्ट कर सकते हो. आई वुड लव टू डिस्कस, लव टू हेल्प कि आपके लिए कौन सा बेटर ऑप्शन हो सकता है. आप अपने करियर में जिस पॉइंट पे हो, व्हाट कुड बी द बेस्ट स्टार्टिंग पॉइंट फॉर यू. आई वुड लव टू हेल्प यू इन दैट. सो थैंक यू सो मच गाइड्स फॉर लिसनिंग सो फार. बहुत लंबी वीडियो हो गई है, बट इतनी सारी चीज़ें कवर भी करनी थी. सो अगर आपने इस पॉइंट तक सुना है, रियली थैंकफुल टू यू, एंड सी यू लेटर. बाय बाय.